ईश्वर ने हम सभी को जीवन दिया है और कहा जाता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा अमूल्य है। लेकिन ये अमूल्य कब होता है? जबकि आप इसका मूल्य जानने लग जाते हैं। जब तक आप इसका मूल्य नहीं जानेंगे तब तक ये अमूल्य नहीं हो सकता है और इस पे काम करना होता है। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे कैसा बनाना चाहते हैं, आप कैसा रहना चाहते हैं, आप किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको एक खाली पेपर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें आपको जो करना है वो करो, तो हो सकता है कि आप उसमें एक बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग भी बना सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप उसमें जो है इधर उधर करके काट कूट के बेकार करके उसे रख देंगे। तो ये दोनों आपके ही हाथ में है कि आपको करना क्या है। और अपने जीवन को जो सुंदर बनाता है, सुव्यवस्थित बनाता है, उसी का जीवन जो है अमूल्य होता है। जो अपनी कमी को निखार कर आगे बढ़ता चला जाता है, उसी का जीवन सुंदर बनता है। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो सुंदर बने, सुव्यवस्थित बने और आप उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां तक पहुंचने की संभावनाएं हैं आपकी, तो फिर आपको जो है कुछ बातों को अपनाना ही होगा। तो आज मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपके जीवन को परिवर्तित करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सही दिनचर्या। जब तक आपका दिनचर्या सही नहीं होगा तब तक जो है आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता है, सुव्यवस्थित नहीं हो सकता है, जिसमें कि आपका सोने उठने, सही खान पान, योगा, मेडिटेशन सब कुछ शामिल होना चाहिए। अगर आपके जीवन में इन सब चीजों की कमी है, अगर आप लेट रात सोते हैं, लेट से उठते हैं, योग मेडिटेशन नहीं करते हैं, सही भोजन नहीं करते हैं, तो फिर आपका जीवन सुंदर हो ही नहीं सकता है कि ये सभी जो है आपको तन से और मन से स्वस्थ रखता है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को सही रखें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपका जो दिनचर्या है सबसे पहले आप उसे सुधार लीजिए। जब तक आप उसे नहीं सुधारेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आप प्लान बनाइए, हर काम को एक प्लान में कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप घर में अगर छोटा सा भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए पूरा प्लान करते हैं कि हमें ये करना है, ये सामान खरीदना है, उसको बुलाना है, उसको ये देना है, वो देना है। इस तरह से आप सारी चीजों को करते हैं, तो एक प्लान वे में करते हैं। और अगर आपने अपने जीवन में प्लान नहीं बनाया, यानी कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या आपको ऐड करना है, आप जो काम कर रहे हैं उसका पूरा प्लान नहीं करेंगे, तो फिर जो है आपका जो जीवन है वो सुंदर कैसे होगा, व्यवस्थित कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपका हर चीज एक प्लानिंग से होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कुछ देर अच्छी किताबें पढ़िए। देखिए, किताबों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है ना कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारा तो पढ़ाई लिखाई हो गया है, अब हम पढ़ के क्या करेंगे। डिग्री की पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, वो तो केवल आपको पैसे कमाने के एक जरिया रहता है, तो इसलिए आपको कंप्लीट करना ही होता है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जब आप अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ते हैं तो इससे जो है आपका ज्ञान बढ़ता जाता है। वही व्यक्ति समाज को कुछ दे पाता है, खुद को कुछ दे पाता है, जिसके भीतर ज्ञान होता है। अगर आप में ज्ञान नहीं है तो फिर आप जो है भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपके भीतर ज्ञान है तभी आप जो है भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। और ये ज्ञान तभी हो सकता है जबकि आप पढ़ने की आदत डालें। अच्छी किताबों को जरूर पढ़िए। चौथा पॉइंट है वो है अनुशासन। बिना अनुशासन का किसी का भी जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि अनुशासन आपके जीवन को जो है बोझिल कर देता है तो ये गलत है। जब तक आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा तब तक जो है आपका जीवन व्यवस्थित नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अपने जीवन में अनुशासन को जरूर लाइए। जब तक ये रहेगा आपके जीवन में, आपका जीवन सुव्यवस्थित रहेगा। और जिस दिन आपके जीवन से अनुशासन चला जाता है उस दिन जो है आपका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। तो इसीलिए अनुशासन को भार नहीं समझिए, बल्कि इसे जीवन का एक अमूल्य चीज समझिए। जब अनुशासन आपके जीवन में होंगे तभी आपके जीवन सुंदर हो सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है नया सीखना। देखिए, हमें एक जीवन मिला है, उस जीवन में हमें बहुत कुछ सीखना है। होता ये है कि लोग बड़े हो जाने के बाद जो है ना सीखना ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है अरे अब क्या सीखना, अब हमारी उम्र ही क्या रही जो कि हम सीखने जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको जीवन भर सीखते रहना है। ये जीवन बहुत ही कम पड़ जाता है सीखने के लिए। इतना कुछ है दुनिया में सीखने के लिए, लेकिन आप जो सीख सकते हैं, आपका जो जिसमें इंटरेस्ट है उसे आप बिल्कुल सीखते रहिए। जब तक आप सीखते रहेंगे ना तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए छोटा छोटा एक कोर्स ही होता है। आपको अगर गाना पसंद है, बजाना पसंद है, डांस पसंद है, कुछ लिखना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि आजकल ऑनलाइन भी क्लासेस हो जाते हैं और फिर ऑफलाइन भी होता है, तो आप उसे सीख सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज को आपने 6 महीने दे दिए, साल भर दे दिए, एक कोर्स कंप्लीट कर लिए,
तो उससे देखिए आपके भीतर खुद ही आत्मविश्वास आने लगता है कि अरे, आपको खुद ही लगने लगता है कि अरे हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपके जीवन में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें ऐड होती चली जाएगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप समाज को भी कुछ दे पाते हैं, आपका वो अर्निंग का सोर्स भी बन सकता है, आप उसका बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे तो होगा नहीं। तो इसीलिए हमेशा जो है कुछ न कुछ सीखते रहिए। छठा पॉइंट जो है वो है आत्मचिंतन करना। अब होता क्या है कि लोग जो है अपना तुलना किसी और से करने लग जाते हैं, अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, दूसरों के बारे में ही सोच सोच के पूरा समय खत्म कर देते हैं। देखिए आपको तो काम करना है अपने ऊपर, हर कोई को काम अपने ऊपर ही करना होता है, क्योंकि कोई किसी के ऊपर काम नहीं कर सकता है। बदलना आपको खुद को ही है, दूसरे को नहीं बदलना है। तो इसीलिए आप अपनी कमी को ढूंढते रहिए, आप ये देखते रहिए कि आज हम जैसे हैं, हम कुछ दिन के बाद ऐसे नहीं, हमको ऐसे होना है और बेहतर बनना है। तो जैसे ही आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करके खुद से करते जाएंगे, इससे क्या होगा, आपके भीतर जो कमी है आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे और इससे जो है आप निखरते चले जाएंगे, आप बेहतर बनते चले जाएंगे। और जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप दुखी होते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, आप किससे किससे अपनी तुलना कर करके अपने आप को दुखी करते जाएंगे। तो इसीलिए खुद से तुलना कीजिए और फिर अपने आप को बेहतर बनाते जाइए, यही सबसे उत्तम मार्ग होता है। अगर आप अपना आत्मचिंतन करते हैं तो इससे आप बेहतर बनते हैं, अगर आप अपनी चिंता करते हैं तो इससे जो है ना आप बेहतर नहीं बन सकते हैं, फिर आप जो है बहुत ही नीचे चले जाते हैं। सातवां पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है सही संगति रखना। संगति का बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपकी संगति बहुत ही अच्छी है तो फिर देखिए कि आपका जो जीवन है बहुत ही सुंदर होगा। अगर आपकी संगति खराब है तो फिर इससे जो है आपका पूरा जीवन ही जो है चरमरा जाएगा, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा ही आपका व्यवहार होगा, वैसे ही आप सोचेंगे, वैसा ही आप अपना काम भी करेंगे। तो इसीलिए सही संगति रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और अपनी संगति को हमेशा जो है ना बेहतर रखना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए जिससे कि आप कुछ सीख सकें, जिसको आप कुछ सिखा सकें। अच्छी संगति को रखेंगे तो इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और इससे आप जो है खुद को भी अच्छा दे पाएंगे, समाज को भी अच्छा देंगे, घर परिवार को भी अच्छा दे पाएंगे। एक सही संगति का होना बहुत ही जरूरी होता है और ये आपके जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान निभाता है। इसलिए अपनी संगति पे हमेशा ध्यान रखिए। आठवां पॉइंट है वो है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी जरूरतमंद लोगों की थोड़ी सी भी मदद कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको खुद ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आपके मन को भी बहुत ही अच्छा फील होता है। जहाँ भी लगे आपको कि जरूरतमंद लोग हैं, अब चाहे आप पैसे से करें या फिर वस्तु से करें, अगर मान लीजिए आप इससे नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ सिखा कर ही कर सकते हैं। किसी को पढ़ाकर, किसी को आप पढ़ा सकते हैं तो वही कर लीजिए। अगर आप उससे भी नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के लिए आप बहुत ही अच्छा सोच कर भी किसी की सेवा कर सकते हैं। कि अगर आप मदद करते हैं किसी भी तरह से तो आपको ये जो है ना जीवन में हमेशा आगे लेकर जाता है और फिर आपको जो इससे दुआएं भी मिलती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी ही ज्यादा दुआएं होती है उसका जीवन उतना ही ज्यादा सुंदर होता है और ये तभी हो सकता है जबकि आप किसी की सेवा करें। 9वां पॉइंट जो है वो है व्यसन से दूर रहें। देखिए अगर आपको अपना जीवन को सुंदर बनाना है, व्यवस्थित बनाना है, अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है तो फिर आपको जो है हर तरह की बुरी आदतों से दूर रहना ही पड़ेगा। अब बुरी आदत में बहुत सारी चीजें आ जाती है, एक का नाम लेने से कुछ होगा नहीं। यहाँ पे आपको खुद ही पता होता है क्या हमारे लिए बुरा है और क्या अच्छा है। तो इसीलिए हर तरह की व्यसन से आप दूर रहिए। आज के समय में होता क्या है, लोगों को जरा सा टेंशन हुआ नहीं कि बस तुरंत बुरी संगत में पड़ जाते हैं, बुरी लतों को लगा लेते हैं, व्यसन में पड़ जाते हैं जो कि उनके जीवन को नीचे की ओर ढकेलता है। तो आपको नीचे नहीं जाना है, आपको तो ऊंचाई की ओर जाना। आप जो है अपने मनोबल को ऊंचा रखिए, हर दिन कुछ अच्छा कीजिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सोचिए। तो इससे देखिए कि आपका जीवन बहुत ही ज्यादा सुंदर होता चला जाएगा। आपके जीवन में बहुत कुछ नई नई चीजें ऐड होती चली जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल चीजें हैं, जिससे कि आप समाज को भी बहुत कुछ दे पाएंगे, खुद को दे पाएंगे, अपने घर परिवार को दे पाएंगे, साथ ही आपका जो है राष्ट्र का सेवा कर पाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन में इतनी सारी चीजों को ऐड करते चले जाएंगे तो फिर देखिए कि आपका जो जीवन है वो मूल्यवान तो हो ही जाएगा और फिर आप जो है दूसरों के लिए भी सोचेंगे, खुद के लिए भी सोचेंगे। तो ऐसा ही जीवन होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को सुंदर व्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये सब काम अपने ऊपर करना ही होगा। आपका जीवन ऐसा होता है, वे लोग जो है कांटों के बीच रहकर भी फूल के जैसा खिलते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए, मूल्यवान बनाइए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में खुशी भी रहेगी, शांति भी रहेगी, सुख भी रहेगा, सब कुछ रहेगा आपके जीवन में, पूरी तरह से आप आनंदित रहेंगे। इसलिए ऐसे ही जीवन होना चाहिए। जीवन का तो लक्ष्य ही होता है कि हम कुछ अच्छा करें, क्योंकि हम आए ही हैं अच्छा करने के लिए। धन्यवाद।